नमस्कार, मैं हूं रेखा पालीवाल और आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम पर। बहुत सारे लोग इसको कपालभाति कहते हैं। ये कपालभाति नहीं है, ये है कपालभाति। कपाल यानी कि सर, भाति यानी कि चमकना। सर का यानी कि पूरे चेहरे का चमकना, ओज बढ़ना। जी हाँ, सही सुना आपने। जब हम इस प्राणायाम को 5 से 15 मिनट तक करते हैं, वैसे तो सामान्य व्यक्ति को इसे 5 मिनट करना चाहिए, लेकिन यदि आपको है मानसिक दबाव, चिंता, गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, थायराइड और सिस्ट, किसी भी तरीके की पूरे शरीर में कहीं भी आपके गांठ अगर है, तो फिर आपको इसको 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को भी आप इसे कर सकते हैं। दोपहर में यदि आप 2 बजे तक खाना खा लेते हैं तो 6 बजे के बाद ही आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं और इस प्राणायाम को करने के 1 घंटे बाद आप भोजन कर लीजिए। तो आइए चलते हैं। ये तो मैंने आपको लाभ बता दिए, ढेर सारे लाभ हैं और इससे चक्राज भी आपके एक्टिवेट होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र और आपका मणिपुर चक्र और आपका विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, इतने सारे चक्र, 5 चक्र इससे एक्टिव होते हैं और 5 चक्रों के डिसबैलेंस से जो हमको डिजीज होती हैं, उन सब में हमको आराम मिलता है। तो ज्यादातर कपालभाति डायबिटीज वालों को, वेट लॉस करने वालों को, तनाव और चिंता और दबाव कम करने के लिए, प्लस आपका कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए मुख्यतः ये आसन है। और अगर प्राणायाम है, इसको क्रिया कहते हैं। और यदि 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को अगर आपको इसको करते हैं तो कैंसर जैसे और सिस्ट जैसे और क्या कहती है, कोई आपके गांठ हो गई हो अगर शरीर में, तो वो सब आपके डिजीज डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसा मैंने देखा भी है और करवाया भी है और मेरी क्लासों में ऐसा हुआ भी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कपालभाति करते कैसे हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमें सुखासन में इस तरीके से करके बैठ जाना है। और यदि आप सुखासन में आपकी बार बार ऐसे झुक जाते हैं तो सिद्धासन में भी आप बैठ सकते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के यूं। ये सिद्धासन सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप पद्मासन लगाएंगे तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जॉइंट पेन वाले, जिनको घुटनों में समस्या है, वो इस क्रिया को चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज्यादा इस अभ्यास को एक बार में ना करें। आगे बढ़ते हैं कि इसको आप करना कैसे है। करते बहुत गलत तरीके से हैं सभी लोग। सही तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। ज्यादातर लोग सिर्फ पेट को अंदर करते हैं तो अपने आप उनकी नाक से सांस बाहर आती है। ये गलत है, जबकि होना ये चाहिए आप नाक से तेजी से सांस को फोर्सली बाहर फेंकिए तो पेट आपका अपने आप अंदर जाएगा। देखिए कैसे, जिस तरीके से हमारे सामने कोई कैंडल जल रही है, आप इमेजिन करिए हमारे सामने कैंडल जल रही है और उसको हम मुंह से ऐसे फूंकते हैं, और वही क्रिया हमको अब मुंह से नहीं नाक से करनी है। कैसे? जब आप इस तरीके से नाक से सांस को बाहर फेंकेंगे तो आपके दोनों नोस्ट्रल पे दबाव आएगा ये, और उसी के साथ पेट आपका अपने आप अंदर जाएगा। पेट पे ज्यादा झटका या दबाव नहीं होगा। बहुत मुलायमियत से पेट आपका अंदर जाना चाहिए, सॉफ्टली आपका पेट अंदर जाना चाहिए। और इसको जिनको कमर दर्द की समस्या, स्लिप डिस्क की समस्या, हाई बीपी है, वो लोग इसको 2 सेकंड में एक बार करेंगे। और बाद बाकी जिनको कोई इश्यू नहीं है, सामान्य हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, या शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, वो 1 सेकंड में एक बार करेंगे। लेकिन जिनको कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ सिस्ट है अंदर, या फिर जिनको अपना वेट कम करना है पर समस्या कोई नहीं है, वो 1 सेकंड में 2 बार करेंगे, यानी कि मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति। ठीक है, स्लो, फिर उसके बाद फास्ट और वेरी फास्ट, 3 टाइप से इसको आप कर सकते हैं। तो देखें कैसे करेंगे। पहला अभ्यास उन लोगों के लिए जो कुछ बीमार हैं या फिर जिनके कमर में और पीठ में दर्द है या स्लिप डिस्क है। कैसे करना है आपको? अगर आपको ब्लोटिंग की समस्या रहती है
तो आप ये मुद्रा लगा लें, और वायु मुद्रा इसको कहते हैं। फर्स्ट फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाना है और अंगूठे से इसको दबा लेना इस तरीके से। जिनको आर्थराइटिस रहता है वो मिडिल की 2 उंगलियों को और अंगूठे से लगा लें और ऐसे रख लें। लेकिन जिनको सिर्फ और सिर्फ वजन कम करना है वो सिर्फ रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाएंगे और अंगूठे से इसको इस तरीके से दबा लेंगे। जिनको त्वचा संबंधी सोराइसिस, ईचिंग और भी जो भी उंगलियों का गल जाना या कोई भी स्किन संबंधी एलर्जी हो वो सिर्फ जल मुद्रा करेंगे। यानी कि सबसे छोटी उंगली को अंगूठे के टॉप पे लगाना है और तीनों उंगलियों को सीधे करके आपको बैठ जाना। तो आइए, मोटापा कम करने के लिए आप ये लगा लीजिए। कान से संबंधित कोई रोग है तो आप ये बीच की मिडिल फिंगर को आप लगा सकते हैं और बैठेंगे। और आइए देखें कैसे करते हैं कपालभाति। 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक। आंखें बंद, बाहर से अपना नाता संपर्क तोड़ लीजिए। इस तरीके से 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना, धीमे धीमे आराम आराम से। अब बात आती है 1 सेकंड में युग। 1 सेकंड की सुई कैसे चलती है? टक 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 टक। देखिए कैसे करेंगे हम। बीच में आपका ध्यान भटक जाएगा, तब आप क्या करेंगे कि पेट फिर से आपका अंदर जाने लगेगा और नाक से सांस छोड़ना बंद कर देंगे ऐसे। और जैसे ही ध्यान आए मेरी बात को याद करिए और फिर से आप वही करिए, यानी कि नाक से सांस को बाहर छोड़ना ऐसे। अब आती है इसकी तीव्र गति। जिनको अपना वजन कम करना है या हो गई है कोई सिस्ट तो उसको दूर करना है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है, तो कैसे करेंगे? फिर से बैठ जाएंगे कोई भी मुद्रा में इस तरीके से। आप ऐसे हाथ ये सब मत करिए, सिर्फ हाथों को सीधे आसमान की तरफ हथेलियों को करके आप कोई भी मुद्रा बना सकते। इस समय की जाने वाली मुद्रा आपको अत्यंत लाभ पहुंचाएगी, जो कि आप अनुलोम विलोम के समय या भ्रामरी के समय या भस्त्रिका के समय नहीं कर सकते हैं। यही आप 5 से 10 मिनट जब करेंगे तभी आप मुद्राओं को लगा लीजिए। तो देखिए, मैं यूजुअली ब्लोटिंग की मुद्रा लगाती हूँ। तो आप तीव्र गति से अगर हमको करना है तो कैसे करना है? 1 सेकंड में 2 बार करके देखें मेरे साथ। ऐसे मुस्कुराहट चेहरे पे बनी रहनी चाहिए। आपको चेहरा नहीं बिगाड़ना है। नाक से सांस छोड़ रहे हैं तो चेहरा मत बिगाड़िए, ऐसे ऐसे करें नहीं। मुस्कुराते हुए आप इस क्रिया को कर सकते हैं। अब जब आप मध्य गति से करेंगे, यानी कि बीच की जो सामान्य गति है उससे करेंगे, तो 1 मिनट में आपका 60 बार होगा। यानी कि 5 मिनट में आप 300 बार सांस को बाहर छोड़ सकते हैं। और जब आप मंद्र गति से करेंगे, यानी 1 सेकंड में 2 बार, तो आप 30 बार 1 मिनट में 30 बार सांस बाहर छोड़ेंगे। और जब आप तीव्र गति से करेंगे तो 120 बार आप सांस को बाहर छोड़ेंगे। यह याद रखिएगा। और यदि आप एकाग्रचित्त होकर सीधे अपनी गिनतियों पे ध्यान रखते हैं और बराबर सांसों को छोड़ते हैं, तो फिर आप यकीन मानिए कि अपने आप ये करते 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 आपका बाहरी दुनिया से नाता टूट जाएगा और आप सीधे सीधे चले जाएंगे ध्यान में। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान में जाने के लिए आपको एकाग्रचित होना ही पड़ेगा, काउंटिंग पे ध्यान लगाना ही पड़ेगा। और ये इमेजिन करिए कि मेरे शरीर के समस्त रोग मेरे से बहुत दूर जा रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, और मैं ईश्वर की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता चला जा रहा हूं या स्वस्थ होती चली जा रही हूं। ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि यदि आपके बीच में 5 मिनट 1 मिनट या 2 मिनट करने के बाद ही आपके पीठ और कमर में दर्द होने लगता है, तो आप उस समय रुक जाएं, धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं, बीच में रुक के फिर से इस अभ्यास को करें। और पीठ और कमर को मजबूत बनाने के लिए आप करें मेरे वो अभ्यास जो मैंने रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए, यानी कमर दर्द के लिए
मैंने जिन अभ्यासों को जो वीडियो बना के डाला हुआ है वो, या फिर बिगिनर्स कैसे करें योगा, उस सारे आसनों को जब आप देख लेंगी तो रीढ़ की हड्डी, आप उनको करेंगे तो रीढ़ की हड्डी अपने आप आपकी मजबूत होती चली जाएगी। वैसे सूर्य नमस्कार रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए, आपकी स्पाइन को स्ट्रांग बनाने के लिए बेहतर 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 अभ्यास है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।